नाज़रीन इकराम, दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। सऊदीया और तुर्की नए ब्लॉक्स बना रहे हैं और चीन अपनी फौजी कुव्वत को बढ़ा रहा है। अब अमरीकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट ने इन दावों को मजीद पुख्ता कर दिया है कि मई 2025 में पाक भारत जंग में पाकिस्तान को मिलने वाली मदद भारत को जबरदस्त दबाव में डाल चुकी है और नफसियाती तौर पे पाकिस्तान को भारत पर बरतरी हासिल हो गई है। आज वो हकाइक बयान करेंगे जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताता। मैं हूं फरहान अब्बास, तारीख है आज 20 नवंबर 2025। नाज़रीन, सबसे पहले हम इस बड़े तनाज़ुर पर नजर डालते हैं। सऊदी अरब और तुर्की की नई खारजा पॉलिसी एशिया की जियो पॉलिटिकल स्क्रीन पर गहरा असर छोड़ रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदा कर लिया। भारत अपनी पींगे बहुत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था सऊदी अरेबिया के साथ, लेकिन सऊदी अरब ने जब मई के महीने में होने वाली पाक भारत जंग में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी और भारत का जब एक बहुत बड़ा झूठ बेनकाब जो पूरी दुनिया के सामने हो गया, तो उसके बाद सऊदी अरब ने अपने आप को रीपोजिशन किया और बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत जबरदस्त हो गए। इसी तरह तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तुर्की अब पाकिस्तान का बरादर इस्लामी एक और मुल्क है और पाकिस्तान के और तुर्की के ताल्लुकात भारत को और नरेंद्र मोदी को एक बड़ी परेशानी में डाल गए और बड़ा डैमेज हो गया। यहाँ तक कि आपने भारत की बुखलाहट देखी थी कि उन्होंने तुर्की और अजरबैजान ने जब पाकिस्तान की भरपूर हमायत का ऐलान किया था उस जंग में, तो इन्होंने अपने लोगों को इन सयाती मुकामात पर, इन सयाती मुल्कों की दौरे करने से भी रोक दिया था। तो अब ये दोनों मुल्क ना सिर्फ मौशी और दिफाई एतबार से खुद को मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि एक ऐसे इलाकाई तवाज़ुन की तश्कील की तरफ बढ़ रहे हैं जो भारत के रवायती असरात को चैलेंज करता है। भारत खित्ते में आपको पता है अपनी हेजमनी कायम रखा था, लेकिन वो हेजमनी एक रेत का ढेर और टीला साबित हुई और भारत के लिए तबाही और बर्बादी पाकिस्तान ने उस जंग में उसके मुकद्दर में लिख दी। ये ही वो पस मंजरी कुव्वतें हैं जो भारत की पोजीशन को ना सिर्फ सिफारती लिहाज से दुश्वार बना रही हैं, बल्कि सिक्योरिटी एतबार से भी इसे नए खतरात का सामना है। अब चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान को एज हासिल है और यही हाल टर्की का है और यही हाल अब उस दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का है, दोनों बरादर इस्लामी मालिक। और अमेरिका जिस तरीके से असलहा बेच रहा है सऊदी अरेबिया को, और इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान जब अमेरिका के दौरे पे हैं तो F-35 की डील भी हो गई है। मैंने पिछले वीलॉग में उसका बड़ा एक मुफस्सल जायजा आपके सामने पेश किया है। तो अब एक इंतहाई अहम मोड़ आता है। अमेरिका की कांग्रेस की हालिया रिपोर्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने शाये की है, पेश की है कि मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले 4 रोजा तनाज़े पर इस रिपोर्ट में ना खसूसी रोशनी डाली गई है। अब रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने फौजी बरतरी हासिल की थी और उसे फौजी कामयाबी करार दिया गया। अब इसके बाद तो मेरे ख्याल से अब भारत के अंदर लोगों को यकीन हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी, क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस रिपोर्ट भी अब इस चीज को इंडोर्स कर रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं, लेकिन अब ये रिपोर्ट जो सामने आई है इसमें भी इस बात पर एम्फेसाइज किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित कर दिया था। अब चीन का किरदार रिपोर्ट में कलीदी जो नुकात हैं उसमें शामिल है। चीन जदीद हथियार जैसे HQ-9 मिसाइल सिस्टम और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल पाकिस्तान के जरिए इस्तेमाल किए गए। चीनी इंटेलिजेंस की मदद भी अहम थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद ने चीनी खुफिया नेटवर्क से भरपूर फायदा उठाया। खासतौर पर रिपोर्ट में यह दावा है कि पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी की बदौलत भारतीय राफेल तैयारे गिराने में कामयाबी हासिल की थी। राइट। अब राफेल की जो तबाह बर्बादी है फ्रांस की और फ्रांस की वॉर इकोनॉमी की जो भारत ने करवाई है, अब ये रिपोर्ट भी उस चीज का अंदिया सामने पेश कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने इस तनाज़े को अपने हथियारों की अमली तजुर्बे के लिए इस्तेमाल किया। चीन ने एक्सपेरिमेंट किया, अपने हथियारों का पाकिस्तान के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया और पाकिस्तान की एक्सपर्टीज ने चाइना की वॉर इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा दिया, जो इसकी दिफाई ताकत का मुजाहरा करने का मौका था। और चीन ने भरपूर फायदा उठाया, पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट किया। बरादर हमारा मुल्क है, हमें बड़ी सपोर्ट करता है और उसकी वॉर इकोनॉमी जितनी टेक्नोलॉजी थी पाकिस्तान ने उस जंग में इस्तेमाल की। जो सामने यूरोपियन और अमेरिकन टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान का मुकाबला था, रशियन टेक्नोलॉजी से मुकाबला था, तो चीन की टेक्नोलॉजी की महारत पाकिस्तान के
जो पेशा वराना महारत है उसने 4 चांद लगा दिए। तुर्की और सऊदी अरब की पॉलिसी में दबाव क्यों है? जब हम देखते हैं कि सऊदी अरब और तुर्की अपने सफारती दिफाई नेटवर्क्स दोबारा तरतीब दे रहे हैं, तो कांग्रेस रिपोर्ट हमें यह बताती है कि यह महज इलाकाई रोल नहीं है, बल्कि ये ताकत के नए ब्लॉक की तरफ एक वाज़ेह कदम है। ये वही ब्लॉक्स हैं जो चीन के असर को महज कबूल नहीं कर रहे, बल्कि इसको साथ मिलाकर नया तवाज़ुन बना रहे हैं। भारत इसमें एक अलग और पेचीदा पोजीशन में है। तुर्की की जानिब से कश्मीर पर जारी सियासी बयानियां और सऊदी अरब की बढ़ती चीन वाबस्तगी, ये दोनों भारत के लिए सफारती दबाव में इजाफा करते चले जा रहे हैं। कांग्रेस रिपोर्ट में चीनी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की नुमाया शमूलियत की बात करते हैं, वो चीन भारत ताल्लुकात की गहराई, खतरे की शिद्दत को वाजे करती है। चीन हथियारों को अमली मैदान में आजमाना चाहता था और उसको वो मौका पाक भारत जंग में मिला जहां उसने हथियारों को अमली तौर पे आजमा लिया। और ये रिपोर्ट दावा करती है कि इसने पाकिस्तान को वो जदीद दिफाई निजाम मुहैया किया जो भारतीय फजाइया के लिए एक चैलेंज बन गया। ये सिर्फ जंगी धांधली नहीं, ये एक मुकम्मल हिकमत अमली है जिसके जरिए चीन एशिया की सिमत बंदी को तब्दील करना चाह रहा है। तो भारत के लिए भी एट द सेम टाइम ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। भारत के लिए अलार्मिंग है कि भाई तुम्हारी तो पाकिस्तान से भी अगर जंग है इस बॉर्डर पे भी, चाइना के साथ तुम किसी वक्त में भी उनके फौजी सलाहियतों पे या फौजी कुव्वत के मुकाबल नहीं हो, तो भारत के ऊपर अब एक सैंडविच बन के चाइना और पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेशर भारत के ऊपर जा रहा है। अब मोदी हुकूमत के लिए सूरत हाल का मतलब है कि एक गैर मामूली सतह का दबाव। मोदी का ना इस जंग के बाद मोदी के ऊपर बहुत दबाव है, लेकिन उसको उसको ऐसी गिमिक्री आती है कि वो अभी भी लोगों को उनके जज्बात को खेल जाता है, मनोवर कर जाता है। पहले सफारती सतह पर दो बड़े मुसलमान अक्सरियती मुल्क सऊदी अरब और तुर्की का रुख चीन पाकिस्तान ब्लॉक की तरफ है। दूसरी तरफ चीन की हथियारों की ताकत और पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली ने भारत की दिफाई हिकमत को चैलेंज कर दिया है। और अब जब अमरीकी कांग्रेस जैसी बैन अवी असेंबली में पाकिस्तानी दिफाई बरतरी को तस्लीम कर रही है, तो मोदी सरकार को यह साबित करना मुश्किल हो सकता है कि वो भारत को महफूज ताकतवर रख सकता है। आने वाले दिनों में भारत के लिए चंद बड़े खतरात भी मंडला रहे हैं, जिसमें नंबर 1, चीन पाकिस्तान दिफाई इत्तेहाद मजीद मजबूत हो सकता है। सऊदी अरब और तुर्की जैसे ममालिक के साथ भारत का सफारती वजन कम पड़ सकता है। अंदरूनी सियासी और दिफाई सतह पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, खासतौर पर अगर वो सलामती का भरोसा वापस लाने में नाकाम रह गया। ये सब मिलकर एशिया के लिए नए तवाज़ुन को जन्म दे सकते हैं और भारत को वो जंगी और सियासी फिजा जो उसे पहले के मुकाबले में कई ज्यादा महाज पर खड़ा करती है। आइए देखते हैं कि आया मोदी सरकार मुस्तकबिल में दबाव का मुकाबला कर सकती है या ये नया जियोपॉलिटिकल रुझान भारत के लिए जबरदस्त चैलेंज बन जाएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका इस वीलॉग के बारे में क्या ख्याल है और भारत कितना शदीद दबाव में है। अपने कमेंट का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस पूरे मुद्दे से अगर आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं इस जियोपॉलिटिकल कंडीशन पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।